हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। आज हम नवरात्रि स्पेशल फास्टिंग के लिए क्रिस्पी और डिलीशियस साबूदाना के वड़े बनाएंगे और उसी के साथ वड़ों को सर्व करने के लिए पीनट वाली चटनी भी बनाएंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ, तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साबूदाने को परफेक्टली सोक कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल के ऊपर छन्नी रखेंगे और छन्नी में हम 1 कप साबूदाना ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से पानी से धो लेंगे। पानी से धोने से क्या होगा कि इसका जो एक्सेस स्टार्च है, सरफेस स्टार्च है, वो निकल जाएगा। ये देखिए पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इस पानी को ड्रेन आउट कर देंगे और धोए हुए साबूदाने को एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, यानी कि इक्वल अमाउंट। जितना आपने साबूदाना लिया है उतना ही पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद ऊपर से लीड या फिर प्लेट कवर करके इसे 4 से 5 घंटे के लिए एक साइड रख देंगे ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। जब तक साबूदाना सोक हो रहे हैं तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पैन में ऐड करेंगे 3/4 कप मूंगफली यानी कि पीनट्स। अब इन पीनट्स को हम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे, यानी कि भुनेंगे। इसकी जो स्किन है वो निकलना शुरू हो जाएगी और थोड़े से क्रंची हो जाएंगे पीनट्स, तब तक भुनना है। अगर आपके पास स्किनलेस रोस्टेड पीनट्स है तो आप ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़ी देर तक मैंने पीनट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इन रोस्ट किए हुए पीनट्स को एक टॉवेल या फिर साफ कपड़े में ट्रांसफर करेंगे और जैसे ही पीनट्स थोड़े ठंडे हो जाए हम इस कपड़े की पोटली बनाकर पीनट को दोनों हाथों से अच्छे से रब करेंगे ताकि इसकी जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ये ट्रिक बहुत ही इजी है। जब भी आपको मूंगफली के छिलके निकालने हो आप ये ट्रिक फॉलो करके आराम से निकाल सकते हैं। तो थोड़ी देर तक रब करने के बाद आप देख सकते हो कि सारे दानों में से छिलके निकल चुके हैं। अब हम इन सारे दानों को छिलकों में से अलग करेंगे। तो मैंने यहाँ सारे दानों को स्ट्रेनर में ट्रांसफर कर दिया है और इस तरीके से छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि छिलके जो है वो नीचे अलग हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे मूंगफली के दाने में बिल्कुल भी छिलके नहीं है। तो अब हम इन सारे दानों को एक ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और इसे हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे आप चॉपर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। पीनट्स के दाने को ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, हमने बिल्कुल भी इसका पाउडर नहीं बनाया है। कुछ दानों का पाउडर बन गया है और कुछ दाने जो है वो इस तरीके से दरदरे रह चुके हैं। तो इसी तरीके से हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो अब हम इस पाउडर को एक साइड रख देते हैं और अब हम साबूदाना चेक कर लेते हैं। A few moments later. तो 4 से 5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि साबूदाना जो है वो अच्छे से सोक हो चुके हैं और काफी अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या पानी वगैरह नहीं है। तो चलिए अब हम साबूदाना वड़े के लिए वड़े का मिक्सचर तैयार करते हैं। तो इन सोक किए हुए साबूदाना में हम ऐड करेंगे क्रश्ड किया हुआ मूंगफली का पाउडर, साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, आधा नींबू का रस, 1 टेबलस्पून शक्कर, टेस्ट के हिसाब से नमक। आप यहाँ पर सेंधा नमक या फिर व्रत वाला नमक भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को हम हाथों से अच्छे से मैश करके ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भर ताजा कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही में मैंने यहाँ 8 से 10 बारीक चॉप किए हुए कड़ी पत्ते ऐड किए हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इन सारी चीजों को हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर प्रेशर अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल भी, बस हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। जैसे ही सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस स्टेज पर हम हल्का हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके सारी चीजों को मैश करेंगे। मैश उतना ही करना है कि साबूदाना जो है वो ज्यादा टूटने नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए कि हल्के हाथों से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंबाइन करना है। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हमें मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरीके से बाइंड करना है, एक बॉल की शेप देना है। ये इस तरीके से जुड़ जाना चाहिए, यानी कि हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है।
तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसके वड़े बना लेते हैं। तो इसके लिए हम अपने हाथों पे हल्का सा पानी लगाएंगे और फिर मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे एक बॉल की शेप दे देंगे। जब एक बार इस तरीके का एक राउंडल तैयार हो जाएगा तो दोनों हथेलियों की मदद से इसको इस तरीके से पैट करते हुए चपटा कर देंगे और एक चपटे वड़े का आकार दे देंगे। जैसे हम एक टिक्की बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ध्यान रखिएगा कि वड़े के एजेस में बिल्कुल भी क्रैक्स ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही इजी और अमेजिंग रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप चाहे तो इसे इवनिंग स्नैक्स में भी बनाकर खा सकते हैं या फिर नवरात्रि में व्रत के लिए भी बनाकर खा सकते हैं। इजी टू फॉलो रेसिपी है। तो इस तरीके से मैंने सारे साबूदाना वड़े शेप कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ वड़ों को डीप ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, यानी कि हम मॉडरेट हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। जैसे ही तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम लो करके सारे वड़ों को हम इसमें ड्रिप ऑफ करेंगे। 5 से 6 वड़े आप एक साथ फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ओवर क्राउड मत कीजिएगा, वरना साबूदाना के वड़े जो है वो एक दूसरे में बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। वड़े ऐड करने के बाद 30 to 40 सेकेंड या फिर 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए। बिल्कुल भी स्टर मत कीजिएगा। इस स्टेज पर स्टर करने से भी वड़े जो है वो करची पर चिपक जाएंगे या फिर फट जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 मिनट के बाद अब हम वड़े को स्लोली टर्न कर लेंगे करची की मदद से और फिर से दूसरी साइड भी स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे, क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक। तो थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि वड़ों का कलर काफी अच्छे से चेंज हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम सारे वड़े को स्ट्रेनर से निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो बिल्कुल ड्रिप ऑफ हो जाए। तो इस तरीके से वड़े तो हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम वड़े को सर्व करने के लिए इसकी स्पेशल पीनट वाली चटनी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे आधा कप ताजा कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 टीस्पून शक्कर, 1/3 कप मूंगफली, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून जीरा और थोड़ा सा पानी ग्राइंड करने के लिए। अब इन सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पीनट चटनी बिल्कुल तैयार है। ये चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनती है। आप इसे किसी भी मील के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गर्मा गर्म साबूदाना वड़े को हमारी फ्लेवरफुल पीनट चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और आप इसका आवाज सुनिए, ये कितने ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट जूसी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हाँ गाइज, मैंने जस्ट अभी इसे टेस्ट किया, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल और यमी बने हैं। तो गाइज आप भी ये इजी टू फॉलो रेसिपी ट्राई करिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और रेसिपी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe.